सुधीर जी, 1932 का खतियान की आप मांग कर रहे हैं। जब रघुवर दास ने 1985 के कट ऑफ डेट पर बनाया था खतियान संघीय नीति, तो आपने भी तालियां बजाकर उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि लोग और जानकारियां थोड़ा कम रखते हैं। आपको ये पता होना है कि इस विषय पर 1932 को लेकर हमारी सरकार के खिलाफ में सड़क पर हम उतरेंगे, ये भी दिखाई देना चाहिए। हमारे सरकार के प्रतिनिधि हमारी सरकार के खिलाफ में हम लोग गवर्नर हाउस तक गए, ये भी देना चाहिए। हमने सरकार को लिखित रूप से आज तक प्रदेश में किसी दल ने, अगर ऐसा संभव है तो ये प्रश्न बनाइए और पूछिए कि लिखित रूप से किसी दल ने अभी तक, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर स्थानीय नीति कैसी हो, जब सरकार ने ये कहा कि नीति पर राज्य की पार्टियां अपना प्रस्ताव दो, अकेला सिंगल पार्टी हमारा है जिसने अपना प्रस्ताव को लिखित रूप से बनाया। सर, इसमें एक चीज़ है, 1932 में बहुत सारे भ्रम है। मसलन जैसे कि आप बोल रहे, जैसा अभी पूछा उन्होंने कि 1985 को लेकर रघुवर दास के टाइम में कट ऑफ हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही है, सीएम ने कुछ कहा पहले विधानसभा के भीतर, अब वो किसी और पे स्टैंड ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे हैं कि 1932 ही जो है ये कट ऑफ होना चाहिए। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से जनता के बीच मैसेज क्लियर नहीं जा पा रहा है कि आंसू क्या जा रहा है, बीजेपी क्या जा रही है, या आप पहुंचा नहीं रहे। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं और पहला दिन से सुदेश महतो को किसी वॉइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, कभी भी कोई अंतर नहीं देखे होंगे, चाहे वो 2010 में हो, में हो। मैं जब 20 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, सरकार में नहीं, सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं एक दल का नेतृत्व कर रहा हूँ। कभी भी स्थानीय नीति को लेकर, स्थानीय लोगों के बाद नियोजन को लेकर, राज्य के वो सारे ज्वलंत विषय जिसकी आवश्यकता का मुझे बोध है, मैं उस संदर्भ में हमेशा मेरा बड़ा स्पष्ट रहा है और एक नीति पर हम लोग चल रहे हैं और उसी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को कहेंगे आपके साथ आए इस मुद्दे पे? आपने कभी सुना होगा कि उन्होंने इसका विरोध किया? नहीं, खुल गए तो नहीं। वो उनकी पार्टी का अपना ये हो सकता है, इनके सहयोग करने से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस का भी संबंध है। कांग्रेस कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, राजद कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, कभी पूछा आपने? एक सवाल है कि सदन में आप मौजूद थे जिस दिन मुख्यमंत्री विशेष सत्र के दिन, उन्होंने कहा कि 1932 लाएंगे, और उस दिन जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो हल्ला कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करके कर रहे थे, कि हम लोगों ने सरना कोर्ट का प्रस्ताव भेज दिया है। आप खुद बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलकर के हम लोग इस पर बीजेपी क्या स्टैंड, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है। मेरा स्टैंड भी स्पष्ट है सरना कोर्ट को लेकर। हम उसके पक्षधर हैं और हम लगातार, मेरे विधायक आज अभी नहीं रहे, आदरणीय कमल किशोर भगत जी हाउस के अंदर मुखर होकर इस विषय को सर्वप्रथम, जब ये लोग आगे नहीं आए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दल के लोग भी इस विषय में आगे नहीं आए थे, तब से हमारी पार्टी आगे बढ़कर इस पे पहल कर रही है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा दादा, जो लोग पैदल चलेंगे, जो बता रहे हैं आप 1000 की संख्या, वो क्या पैदल आएंगे वहाँ अपने इलाके से रांची तक? नहीं, वो लोग, वो हर विधानसभा का लोग यहाँ पर रांची पहुंचेंगे और यहाँ पर पदयात्रा करके महामहिम तक पहुंचेंगे और वहां पर एक सभा होगी और सभा के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है या कमिटमेंट उनका है जो 30 महीना बीत गया उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आवश्यक है कि वो कमिटमेंट को पूरा कराने का पहल कराएंगे। हर विधानसभा से अलग अलग दिन आएंगे, ये लगातार रहेगा ताकि सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे कि लोग की इच्छा, लोग की भावना आपके दरवाजे तक आएंगे। 23 तारीख से शुरू होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।